तो स्टूडेंट, आप वायुमंडल के बारे में तो जानते ही होंगे। वायुमंडल हमारा कई स्तरों में बटा हुआ होता है। मतलब कि वायुमंडल की संरचना अगर देखी जाए तो वायुमंडल जो होता है वो कई स्तरों में बटा होता है। इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं वायुमंडल का स्तरीकरण, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें हमारे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, तो ये सभी मंडल हमारे वायुमंडल की स्तरीकरण में आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इनका रेंज कहां से कहां तक होता है और उसमें कौन सी घटनाएं घटती हैं। सभी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बस वीडियो को आप शुरू से और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको बहुत ही हेल्पफुल नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए एक एक करके सभी को समझ लेते हैं, तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्षोभ मंडल, या फिर इसे हम बोलते हैं परिवर्तन मंडल, ट्रोपोस्फियर इसे हम बोलते हैं। तो यह हमारा जो होता है वो पृथ्वी से 13 से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। और इसी मंडल में जितनी भी हमारी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो इसी मंडल में हमारी घटती हैं। इसीलिए हम इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मौसम यहाँ परिवर्तन होता रहता है। और इस मंडल में जैसे जैसे हम नीचे से पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हमारा यहाँ पे 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान जो होता है वो घटता जाता है। तो यही हमारा क्षोभ मंडल। अब बात कर लेते हैं समताप मंडल की। अब बात कर लेते हैं दूसरे मंडल की। तो दूसरा मंडल हमारा कौन सा है? वो है समताप मंडल। और तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो क्षोभ मंडल होता है और जो समताप मंडल होता है, इसके मध्य में हमारा एक क्षोभ सीमा पाया जाता है। तो जो हमारा क्षोभ सीमा होता है वो लगभग हमारा 2 से 2.5 किलोमीटर मोटी परत होती है। और इसमें क्या होता है कि मौसम संबंधी घटनाएं इसमें नहीं घटती हैं। मतलब कि जितने भी हमारे एरोप्लेन होते हैं या फिर हेलीकॉप्टर होते हैं, सभी इसी मंडल में हमारे उड़ाए जाते हैं। तो जितने भी हमारे वायुयान हैं वो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य में जो हमारा क्षोभ सीमा होता है इसी के मध्य में हमारे उड़ते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं समताप मंडल की। तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। इसमें क्या होता है कि यह जो मंडल है वो हमारा 15 से लगभग हमारा 60 किलोमीटर ऊंचाई तक हमारा पाया जाता है। और ये जो समताप मंडल होता है इसमें हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे तापमान जो होता है हमारा वो बढ़ता है। जैसे इसमें आप एक बात याद रखिएगा कि जो क्षोभ मंडल होता है उसमें तापमान जो होता है जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हमारा तापमान घटता है। लेकिन जो समताप मंडल होता है इसमें जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो इसमें तापमान है वो हमारा बढ़ता रहता है। तो इसमें फंडा हमारा यही है कि जो क्षोभ मंडल होता है उसमें तापमान जो होता है हमारा घटने लगता है, और जो हमारा नेक्स्ट मंडल होता है उसमें तापमान बढ़ता है। उसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट मंडल होगा उसमें तापमान घटेगा, फिर जो हमारा नेक्स्ट मंडल होगा उसमें तापमान बढ़ेगा। मतलब कि एक में बढ़ेगा तो एक में घटता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इसमें चेंजेस होता रहता है। तो जो हमारा नेक्स्ट मंडल है वो क्या है? हमारा मध्य मंडल या फिर मध्य सीमा। तो इसको हम जानने से पहले हम समताप मंडल और जो हमारा मध्य मंडल है उसके मध्य में हमारा एक ओजोन मंडल पाया जाता है, उसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो ओजोन मंडल में क्या होता है उसको आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो अभी आपने देखा कि जो समताप मंडल होता है वो 15 से 60 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। तो इसके अगर मध्य में बात की जाए तो इसके मध्य में हमारा ओजोन मंडल होता है, और यह हमारा लगभग 35 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। और इसमें क्या होता है, ओजोन गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि हमारे ओजोन मंडल है इसलिए हमारे इसमें ओजोन जो गैसें हैं वो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं मध्य मंडल और मध्य सीमा की। तो यह कितने ऊपर होता है? तो यह हमारा 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। इसके मध्य में तापमान जो होता है वो घटता जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक में तापमान बढ़ेगा तो एक में क्या होगा? घटेगा। वैसे अब हमारा जो नेक्स्ट मंडल आता है ताप मंडल, या फिर इसे हम बोलते हैं आयन मंडल। तो यह हमारा लगभग आपका 80 से 500 से 600 किलोमीटर ऊंचाई तक हमारा पाया जाता है। और जितनी भी सैटेलाइट्स होती हैं ये सभी इसी मंडल में हमारी छोड़ी जाती हैं। मतलब कि जितनी भी सैटेलाइट्स हैं या फिर चुंबकीय है या फिर विद्युत क्षेत्र है सभी हमारा इसी मंडल में होता है। अब जो हमारा सबसे लास्ट में मंडल आता है उसका नाम है हमारा बहिर्मंडल। तो यह हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है? तो यह जो मंडल है वो हमारा 500 से 15 से 20,000 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी ऊंचाई तक होता है। मतलब कि ये भी लगभग में 15 से 20,000 किलोमीटर ऊंचाई तक। तो यह जो मंडल है वो सबसे बाहरी मंडल होता है, इसलिए हम इसको बहिर्मंडल भी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने यही जाना है कि वायुमंडल का जो स्तरीकरण होता है उसमें कितने वायुमंडल होते हैं और इनका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और कौन से उपग्रह कहाँ पे छोड़े जाते हैं और कौन सी प्रक्रिया किस मंडल में होती है वो सभी हमने यहाँ पे जान लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, और जो साथ में नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम ऐसे और नए नए वीडियोस को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।